आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो देखा मैं डर गया। मैंने कहा ये काबा, मैं टाइम बचाने के लिए प्लेन में सफर करता हूं, मुझे हालांकि सबसे बढ़िया ट्रेन लगती है, लेकिन ये वीडियो जरूरी है। मैं आपको भारत की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा। एक एक चीज हम जानेंगे। टारगेट करते हैं 4000 लाइक्स का, और मैं चाहता हूं कि आप इस टारगेट को, हमारी परिवार इस टारगेट को पूरा करे। साथ ही साथ यार देखो, ऐसा है ना कि 26 जनवरी तक 2 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं तुम लोगों को। तुम लोग व्यूज में के मामले में तो हमारी मोनोपोली है, लेकिन सब्सक्राइबर यार करो, ठीक है? तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। फटाक से सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत सारे बच्चे 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और उसके बाद हमारा शानदार कोर्स 350 रुपए का, अब आज या कल में मैं बैच बंद कर दूंगा, तो आपके पास कम वक्त है, लाइव क्लास चल रही है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो देखो, ये जो कहानी है ये है कि प्लेन उड़ रहा था, ठीक है? कौन सा प्लेन? फ्लाइट नंबर 1282, फ्लाइट नंबर 1282 ओंटारियो से पोर्टलैंड जाना था भैया, ठीक है? अमेरिका की बात है। अमेरिका में ना ट्रेन बहुत महंगी है, भारत में ट्रेन सस्ती है, सरकार चलाती है। अभी प्राइवेट चलाने लगे तो देखिए आप, अमेरिका में लोग ट्रेन से ज्यादा सफर बहुत कम, वहां पे रोड या तो कार लेके चले जाओ या फिर प्लेन से चले जाओ, वो ज्यादा सस्ता होता है, समझ रहे हो? और अमेरिका क्योंकि बहुत बड़ा है तो भारत से भी बड़ा है वो। तो अब क्या है कि पोर्टलैंड से ओंटारियो जाना था, राइट? तो अब इसमें 1282 फ्लाइट नंबर 1282 जो है वो उड़ रही थी। 5 बजे उसने ओंटारियो से टेक ऑफ किया, और बीच में ही आधे घंटे बाद उनकी जो मिड में इमरजेंसी विंडो थी फट गई, ठीक है? ये इस तरीके से ये फट गई। अब एक औरत बता रही, मैं सो रही थी, मैं उठी, 22 साल की औरत, और वो तो एक नाइटमेयर जैसा था। 174 लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे। मैंने देखा कि जो मास्क है वो मेरे सामने लटक रहा है और इधर विंडो है ही नहीं। अब सोचिए कि कोई वहां पे बैठा था तो मर जाता। भाई आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट 750 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं हवा में, जब होते हैं तो खेल खत्म हो जाता। तो बुरी हालत, सबकी हवा टाइट। फिर उसके बाद तुरंत उसको लैंड करवाया गया, है ना? और उसके बाद फिर बड़ा इसमें बवाल हुआ। बोइंग 737 मैक्स 9। अब इसके बाद भारत ने भी, अब देखिए इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अमेरिका इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। भारत ने भी, ये है आपका बोइंग, भारत के डीजीसीए ने, हालांकि भारत में बोइंग 737-9 नहीं है, लेकिन 737 मैक्स 8 है भारत में। तो भारत ने बोला कि भैया ऐसा है, देखो 24 जनवरी तक सारे इमरजेंसी चेक्स करो, समझ रहे हो? सब इमरजेंसी जो है, जितने भी चेक्स हैं, गेट सही काम कर रहे हैं, सीटें सही काम कर रही है, वो पूरे हो जाने चाहिए। ये भारत के जो सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने आदेश दिया है, डीजीसीए। तो ये बात है। अच्छा, ये तो हुई बोइंग 737। अभी नया आया था, इसको सर्टिफिकेशन भी मिला था। कैसे हो गया? हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये डेंजरस है ना, क्योंकि आप समझिए कि लोग यहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो लोगों की, मतलब जो लोग उतरे उन्होंने कहा कि भाई हमको तो लगा बचेंगे नहीं। अब हम थोड़ी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। आपको बता दूं कि भारत जो है वो एयरक्राफ्ट नहीं बनाता है। 1932 में जेआरडी टाटा जो है, उन्होंने, मतलब टाटा इंडस्ट्री जो है वो एयर इंडिया लेके आई। 1947 में भारत ने बोला कि भैया देखो एयर इंडिया तो हमको चाहिए, 49% खरीद लिया। फिर 1953 आते आते 100% भारत ने खरीद लिया, एयर इंडिया को खरीद लिया टाटा से। और एयरलाइंस, भारत में आजादी से पहले हमने हवा उड़ान भरना शुरू कर दिया था। हालांकि 100 साल ही हुए हैं एयरलाइंस जब वाइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन को बनाया था, ठीक है? तो अब हुआ क्या कि हमने, मतलब एयर इंडिया ने पूरा एक्वायर कर लिया, और अभी फिर पिछले साल वापस टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर किया। अब आप बोलेंगे सर है, हाँ क्यों? क्योंकि हर दिन 18 से 20 करोड़ एयर इंडिया लॉस झेल रही थी। शुरुआत में इतनी जबरदस्त फैसिलिटी थी, और प्लेन से खाली अमीरी लोग उड़ सकते थे। आज उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम के तहत हर कोई उड़ सकता है। तो 18,000 करोड़ का लॉस सालाना, बुरी हालत। और बोल रहे थे, मतलब सालाना क्या पूरा, तो बहुत बुरी हालत। और इसीलिए टाटा ने दोबारा खरीद लिया। और उसके बाद भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी डील की अभी तक की, 100 बिलियन डॉलर पे 470 एयरक्राफ्ट खरीदे एयर इंडिया ने। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन कौन से एयरक्राफ्ट थे? पहला था बोइंग 737, 747, 777, 787, ये सारे एयरक्राफ्ट आते हैं। और दूसरा था, हालांकि इसको 220 के करीब 220 बोइंग एयरक्राफ्ट थे, और 250 था एयरबस।
एयरबस 319, 320, 321 इस तरीके की सीरीज में आते हैं, ये 250 थे। तो 470 एयरक्राफ्ट खरीदे गए। अब आप जो इंडिगो ये सब देखते हो ना, एयरबस के ही हैं। अब आप बोलेंगे सर ये है क्या? ये है प्लेन्स, ठीक है। अब ये जो प्लेन आप देख रहे हो, ये एयरबस बनाती है फ्रांस और बोइंग बनाता है अमेरिका। और इन दोनों की अभी पूरी दुनिया में अगर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मोनोपोली है। अमेरिका में जो बोइंग बनता है वो पहले मिलिट्री के लिए ही शुरू किया था। लॉकहीड मार्टिन को कॉन्ट्रैक्ट दिया, बाद में बहुत खर्चा आया, बोला कि भैया तुम इसको कमर्शियली चला दो। समझ रहे हो? तो अभी पूरी दुनिया इन्हीं दोनों से प्लेन खरीदती है, पूरी दुनिया, ठीक है। भारत का अभी तक कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। भारत अगर, अब देखिए $1 बिलियन का खर्चा हुआ, हालांकि अभी डॉक्टर टेसी थॉमस का यह बयान आया था कि हम अगले 20 सालों में खुद का एयरक्राफ्ट बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। यह काम अगले 5 सालों में भी हो सकता है अगर कुछ चीजों पे ध्यान दिया जाए। तो वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो यहां पे अगर आपको एयरक्राफ्ट बनाना है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बजट, पैसा। देखिए भारत में नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी है, CSIR की। भारत में प्रोजेक्ट चले हैं। सारस प्रोजेक्ट चला था 1991 में, NAL बना, उसके बाद इसको लॉन्च किया गया। और सारस प्रोजेक्ट पहले रशिया के साथ किया था। एक तरीके भारत ने ब्लंडर की हुई है, बताऊंगा मैं। तो भारत ने सारस लॉन्च किया, सारस 2004 में आ भी गया, कमीशन भी हो गया, लेकिन फिर एक्सीडेंट हो गया। आई एम सॉरी, इस पे दोबारा से काम बंद हो गया। लेकिन फिर सारस पे काम जो है वो शुरू हुआ है 2017-18, मतलब काम चल रहा है। जब USSR का विघटन हुआ तो हमने इन्हीं के साथ ही एग्रीमेंट साइन किया। चाइना हमसे आगे है। अगर एयरक्राफ्ट बिल्डिंग की बात करें तो चाइना हमसे आगे चल रहा है। और चाइना हमेशा कहता है कि अमेरिका और फ्रांस की मोनोपोली है। कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका की वजह से हम लोग एयरक्राफ्ट नहीं बना पा रहे, कैसे बताऊंगा अभी। अब जो USSR है, रशिया है, जब USSR का विघटन हुआ तो हम ज्यादा मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्पेयर टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। चाइना ने बोला हमको तुम्हारी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें रशिया का कोई भी सामना नहीं है। रशिया जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है बहुत जबरदस्त बनाता है। और चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो एक तो पहले हमको चाहिए पैसा, बजट। अब पैसा जो है ना वो अच्छा खासा चाहिए, क्योंकि एक एयरप्लेन को बनाने में, अभी जो एयरप्लेन बनता है वो फ्रांस में बनता है, कैलिफोर्निया में बनता है, ठीक है, सियाटल के पास नहीं, मतलब फैक्ट्री तो मैं भूल गया, लेकिन ये पूरा बनाया जाता है। और 9 दिन के अंदर बोइंग का जो एयरक्राफ्ट है वो 9 दिन के अंदर बनकर तैयार होता है, 9 दिन के अंदर मात्र। तो सबसे पहली बात तो आपको इतनी बड़ी फैक्ट्री चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हम रिसर्च और डेवलपमेंट हमारे पास एयरक्राफ्ट का अनफॉर्चुनेटली उतना ज्यादा नहीं हुआ है, समझ रहे हो। दूसरी चीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एरो इंजीनियर जो है, ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, भारत में बहुत ही चुनिंदा यूनिवर्सिटीज हैं। चाइना में ढेरों यूनिवर्सिटीज अभी बनी है। और भारत में इस पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो बच्चे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं वो बाहर भाग जाते हैं। तो हमको पहली बात तो उनको रोकना है, समझ रहे हो। तीसरी चीज, इसमें जो लगता है, जो एलॉयज लगते हैं, ठीक है, आपको पता है ना, एल्यूमिनियम और बहुत एलॉय क्या होता है, 2 मेटल का मिक्सचर। एरोप्लेन इतनी आसानी से उड़ जाता है, उसके लिए आपको लाइट मेटल चाहिए, ठीक है, एलॉयज चाहिए। हम बहुत सारे एलॉयज इसमें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मेटल्स इस्तेमाल, वो अभी उतनी क्वांटिटी में हमारे पास नहीं है, वो हमको बाहर से मंगाना पड़ेगा, जिसके लिए अगेन पैसे की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये फिर उसके बाद असेंबली लाइन और कनेक्शन क्या हो गया, मुझे कहां बनाओगे, फैक्ट्री वाली बात। और क्या आपके एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया खरीदेगी? देखिए, एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया कैसे खरीद सकती है? FAA ये अमेरिका की एजेंसी है, ठीक है, अमेरिकन एविएशन, फेडरल ऑफ अमेरिकन एविएशन। और EASA ये यूरोप की एजेंसी है, ठीक है। कभी भी एयरक्राफ्ट बनता है तो उसको मिलता है सर्टिफिकेट, समझ रहे हो। और अगर आपको ये सर्टिफिकेट मिला है तभी आप पूरी दुनिया को एयरक्राफ्ट भेज सकते हो। इंडिया एयरक्राफ्ट बना तो ले, लेकिन जब वो कहीं उड़ेंगे ही नहीं तो फायदा क्या है, समझ रहे हो। तो अब वो मान लो इंडिया ने एयरक्राफ्ट बनाया तो उसको अमेरिका और ये यूरोप सर्टिफिकेट देगा,
तब जाके वो मान्य होगा और पूरी दुनिया में वो उड़ सकेगा। तो चाइना बोलता है कि जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये यूरोप और अमेरिका अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, और अब कोई भी प्लेन बनता है तो वो बोइंग और एयरबस जो है उसी को देख के बनाया जाता है। इंडिया अगर प्लेन बना भी ले तो डोमेस्टिक तो उड़ा देगा, लेकिन बाहर नहीं उड़ेंगे। लेकिन इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो हम डोमेस्टिक भी बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम सर्टिफिकेशन ना भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी बिकेगा तो है ही है। हालांकि ये पूरी दुनिया के ऊपर है कि क्या वो हमसे लेते हैं प्लेन, नहीं लेते, बट हमको अपने लिए काम करना है, राइट। क्योंकि डोमेस्टिक ट्रैवल भी भारत में बहुत ज्यादा बड़ा है। और आपको बता दूं कि अगर ये एयरक्राफ्ट डोमेस्टिक बनने लगे, भारत में बनने लगे, तो जितना आप एक AC-2 का किराया देते हो ना, उतने में ही आप 50% से कम हो जाएगा। जो आपकी ट्रैवलिंग होगी ना वो 50% से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद इंजन जिस तरीके का बनता है वो भी अभी प्रॉब्लम है भारत में, ठीक है। इंजन मैन्युफैक्चरिंग भी, इंजन भी हम बाहर से ही बनवाते हैं, अमेरिका से या फिर फ्रांस से, ठीक है, यहां से। और अभी आपको पता है इंजन में प्रॉब्लम भी आई थी, काफी ज्यादा बवाल भी होता। इंडिगो कह रहा था भैया इंजन हमको तुम दे ही नहीं रहे हो, हमने तुमको पैसे भी दे दिए, तो बहुत बवाल भी हुआ था ये हिसाब किताब। विस्तारा, आपको पता है ये टाटा और सिंगापुर का वेंचर, विस्तारा को मर्ज किया गया एयर इंडिया से। आप देखते हो ना कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो, एक तरफ दूसरा प्लेन है, इंडिगो का काउंटर है। हालांकि आपको बता दूं कि अभी इस समय मुझे पर्सनली इंडिगो की सर्विस बहुत बेस्ट लगती है। एयर इंडिया में आए दिन इशू होते रहते हैं। अभी आपने कल ही देखा, कल एक वीडियो सामने आया था कि फ्लाइट बहुत डिले हो गई, वडोदरा जानी थी, तो बहुत हंगामा किया। और वहां पे लोगों ने बोला कि एयर इंडिया का जो स्टाफ है बहुत ही रूड है, अच्छा नहीं है। इंडिगो की सर्विस मुझे पर्सनली, और आपको बता दूं कि 70% अभी इस समय इंडिगो जो है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर एयरक्राफ्ट आपको इंडिगो को ही मिलेंगे, ठीक है। तो विस्तारा से मर्ज किया, तो विस्तारा की सर्विसेज बढ़िया है। एयर इंडिया भी अभी देखिए, वो मैंने बताया ना कि अभी उसकी सर्विसेज भी बेस्ट होंगी, टॉप नॉच होंगी, बट हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये सारा हिसाब किताब है। तो भारत को अगर फोड़ना है इस इंडस्ट्री में तो ये काम करना पड़ेगा, राइट। बाकी जो है सो है, देखेंगे आगे क्या होता है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।